हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वर्कशीट नंबर 21। क्लास है आपकी 6th और सब्जेक्ट है साइंस और डेट है 11 दिसंबर 2020। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली और सर्किट जो उसमें करंट पास होता है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये देखिए हमें यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। थोड़ा जूम कर लेते हैं। चलिए, करंट मीन्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बिजली का चलना जो है करंट कहलाता है। इलेक्ट्रिक करंट फॉलोज थ्रू द वायर फ्रॉम द सेल्स पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। इसमें हमें क्या बताया कि जो वायर्स होता है उसमें जो सेल्स होते हैं दो होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है जिसमें हमारा करंट जो है पास होता है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। द क्लोज्ड पाथ अलोंग विच एन इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो। इलेक्ट्रिक सर्किट जो है जिसमें क्या होता है, अगर पाथ जो है वो क्लोज्ड है, इलेक्ट्रिसिटी जो है उसमें नहीं फॉलो करेगी। फिर मतलब मान लीजिए कि एक तरफ से भी कोई भी एक पार्ट जो है क्लोज है तो इलेक्ट्रिसिटी फॉलो नहीं करेगी। इलेक्ट्रिक स्विच, इट इज़ द सिंपल डिवाइस डेट एदर ब्रेक द सर्किट और कम्प्लीट्स इट। इलेक्ट्रिक स्विच क्या होता है, ये एक सिंपल डिवाइस है नॉर्मल सा जो कि एक ब्रेक करता है, ब्रेक द सर्किट को रोकता है बीच में। यानी कि जैसे कि हम स्विच ऑन करते हैं तो हमारा जो करंट फ्लो करने लगता है तो हमारा काम स्टार्ट हो जाता है, और अगर हम स्विच ऑफ कर दें तो हमारा काम रुक जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए आपको दिखाया हुआ है। देखिए यहाँ पर हमें देखिए यहाँ पर मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे हमें प्लस का साइन दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर माइनस का। यानी कि ये वाला जो टर्मिनल है ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये वाला जो टर्मिनल है ये नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पर एक तरफ पॉजिटिव से जुड़ा हुआ चल रहा है और एक तरफ नेगेटिव से, तब जाके हमारा बल्ब जो है ग्लो कर रहा है ना। अगर हम मान लीजिए दोनों ही वायर पॉजिटिव से ले जाएं तो हमारा जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा, या फिर अगर हम दोनों ही नेगेटिव की तरफ से लेकर जाएं तो भी हमारा बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, दोनों ही जो नेगेटिव और पॉजिटिव जब आपस में टकराते हैं जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। और ये हमारा स्विच है। मान लीजिए हमने स्विच ऑन कर दिया तो हमारा बल्ब जो है फ़ौरन यहाँ से करंट जाएगा दोनों तरफ से और बल्ब जो है ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। और मान लीजिए हमने स्विच को ऑफ़ कर दिया है, ठीक है, ऑफ़ कर दिया है तो हमारा जो करंट है वो फ्लो नहीं करेगा, करंट जो है दोनों तरफ से रुक जाएगा। ठीक है, ऐसे हमारा करंट फ्लो होता है। तो हमेशा ही नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल मिलकर ही कोई भी तभी इलेक्ट्रिसिटी चलती है, वरना नहीं चलती है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। यहाँ पर ये देखिए इंसुलेटर एंड कंडक्टर। व्हाट इज इंसुलेटर एंड व्हाट इज कंडक्टर, ये आज हम पढ़ेंगे। इंसुलेटर क्या होता है, अ मटेरियल दैट डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू करंट पास थ्रू इट। ऐसी इलेक्ट्रिसिटी का काम जिसमें जो करंट है वो पास नहीं हो पाता है उसे इंसुलेटर कहते हैं। यानी कि मान लीजिए कोई रबड़ की चीज़ है तो उससे हमारा करंट जो है पास नहीं हो पाता है तो वो एक इंसुलेटर में आती है, क्योंकि उससे करंट जो है नहीं पास होता है। कंडक्टर क्या होता है, मटेरियल डेट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू करंट पास थ्रू। और कंडक्टर वो होता है जिससे हमारा करंट फ्लो करता है। मान लीजिए लोहे की चीज़ है और तार है तो वो उसमें करंट फ्लो कर जाएगा, तो ये कंडक्टर माना जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर हमें दिखाई भी हैं थिंग्स। देखिए 5 इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स देखिए हमें दिखाए हुए हैं। फर्स्ट है सिल्वर, सेकंड है गोल्ड, थर्ड है कॉपर, फिर स्टील, सी वाटर। ये हमारे कंडक्टर्स हैं। अगर हम इन्हें मान लीजिए हमारे किसी तार में करंट फ्लो कर रहा है अकेले एक तार में, तो अगर हम ये उससे जॉइन कर दें और हमें भी करंट लग जाएगा इनकी वजह से, क्योंकि हमने लोहे की चीज़ पकड़ी है तो करंट हमें भी लग सकता है। फिर आता है 5 इंसुलेटर्स। इंसुलेटर क्या होते हैं, रबड़, गिलास, ऑयल, डायमंड, ड्राई वुड, ये सब जो है हमारे इंसुलेटर में आते हैं। ठीक है, इंसुलेटर यानी कि जिससे करंट पास नहीं होगा।
जैसे कि अगर हम कुछ बिजली का काम करते हैं तो हम रबड़ की चप्पल पहनते हैं, क्यों? क्योंकि उनसे करंट फ्लो नहीं होता है, वो एक इंसुलेटर माने जाते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर हमें प्रैक्टिस के कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, ये करते हैं हम। लेट्स प्रैक्टिस। क्वेश्चन फर्स्ट, क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू इंसुलेटर एंड कंडक्टर। कंडक्टर और इंसुलेटर में हमें इन्हें क्लासीफाई करना है, ठीक है। चलिए तो हम इनको देखते हैं, थोड़ा जूम कर लें। देखिए कंडक्टर पे मैं सी लिखूंगी और इंसुलेटर पे आई लिखूंगी, ठीक है। तो देखिए हम करते हैं सेफ्टी पिन। सेफ्टी पिन एक कंडक्टर है, इससे करंट फ्लो होगा, ठीक है। नेल भी एक कंडक्टर है, इससे भी करंट फ्लो होगा। कॉइन, कॉइन से भी करंट फ्लो हो जाएगा, ये भी एक कंडक्टर है, ठीक है। और फिर हमारा अब बचता है इंसुलेटर। पेन इज़ एन इंसुलेटर, ये एक इंसुलेटर है। कॉम भी आई इंसुलेटर है, कि हम बाद में देखते हैं, एक मिनट। रबड़, रबड़ भी हमारा एक इंसुलेटर है। चौक भी इंसुलेटर, सॉरी चौक इंसुलेटर नहीं है, चौक इज़ एन कंडक्टर, कंडक्टर है चौक, इससे करंट पास होगा। नोटबुक से करंट पास होगा, ये भी एक इंसुलेटर है, ठीक है। एक मिनट, पेन जो है, एक मिनट, नोटबुक भी कंडक्टर है। पेन से भी हमारा करंट फ्लो होगा, पेन से करंट नहीं रुकता है, तो इट इज़ ऑल्सो एन कंडक्टर। तो हमारा ये भी एक कंडक्टर है, ठीक है। रबड़, नेल, तो हमारे सब हमने कर दिए, अब कोई रहा तो नहीं। हाँ, तो हमारा जो है सिर्फ कंडक्टर जो सॉरी इंसुलेटर जो है दो है, कॉम एंड रबड़ आर इंसुलेटर, ठीक है। ये सब हमारे दो चीज़ें इंसुलेटर है, बाकी हमारे जो है कंडक्टर हैं, जस्ट बिकॉज कि इनमें से करंट फ्लो हो जाता है, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं करंट फ्लो ना हो, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन 2 है, अ बेयर वायर कैरिंग एन इलेक्ट्रिसिटी current can give you an electric shock. Based on this, can you say it if your body is conductor and insulator? Answer. मान लीजिए करंट चल रहा है तार में, ठीक है, और आपको एक शॉक लगता है, तो आप उसे क्या मानेंगे कि आप एक कंडक्टर हैं या आप एक इंसुलेटर हैं? तो हम एक इंसुलेटर नहीं है, हम एक कंडक्टर हैं, वी आर अ कंडक्टर, ठीक है। हम कंडक्टर हैं, कंडक्टर। बट अगर हम चाहें तो हम इंसुलेटर भी बन सकते हैं। मान लीजिए हम रबड़ की चप्पल पहन लेते हैं तो हम इंसुलेटर बन जाएंगे, ठीक है। तो हम वैसे इसमें कंडक्टर ही लिखेंगे। आगे हम पढ़ते हैं, वुड, एक मिनट, वुड बल्ब ग्लो इन सर्किट गिवन बिलो, वाई और वाई नॉट? क्यों और क्यों नहीं ये बताना है। ये देखिए, हाँ ये ग्लो कर जाएगा, क्यों? क्योंकि हमारा ये नेगेटिव, एक तरफ तार नेगेटिव का है और एक तरफ पॉजिटिव का है, तो बल्ब क्यों नहीं ग्लो करेगा? बिल्कुल करेगा, यस। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, यहीं पर लिख देते हैं, एक मिनट, सॉरी मिनट, यहाँ पर लिख देते हैं, वाई और वाई नॉट पूछा ना, यस। एक मिनट, ग्लो, यस द बल्ब इज ग्लो बिकॉज, यहाँ पर पूरा तो नहीं आएगा, एक मिनट हम पूरा दोबारा लिख देते हैं, यस द बल्ब इज ग्लो बिकॉज the negative, positive terminal पास, इतना लिखने के बाद आप यहाँ पर लिख देती हूँ द करंट, एक मिनट, पास द करंट,
ठीक है। पास के आगे हमने यहाँ पर ऊपर लिख दिया है पास द करंट, ही आप लोग खुद ठीक से लिख लीजिएगा। यस द बल्ब इज ग्लो, ठीक है, बिकॉज, इसके बाद यहाँ पर है, ठीक है, बिकॉज द के आगे हमारा यहाँ पर है, ठीक है। चाहे तो हम यहाँ पर लिख देते हैं द, इसको काट कर लिख देते हैं बिकॉज द नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल पास द करंट, ठीक है। लोग साफ साफ लिखिएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन भी दिया है, क्वेश्चंस, इट्स योर बॉडी इज़ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हमारी बॉडी जो है कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी की, देयरफॉर बी केयरफुल यू हैंडल इलेक्ट्रिसिटी अपीलियंस, तो जब भी आप बिजली का कोई काम करते हैं तो केयरफुल लीजिए, क्योंकि हमारी बॉडी एक कंडक्टर है, हमें करंट लग सकता है। तो आपको मेरी वर्कशीट समझ आई हो और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।